हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा के एपिसोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ अनुज अनुपमा का प्यार का रंग चढ़ा हुआ और माहौल प्यार का ही दिख रहा होता है। यहाँ अनुज चाहता है किस तरह से अनुपमा को बताए कि वो कितना उससे प्यार करता है, और वही माहौल अनुपमा भी उसी की बातों में उसके प्यार में कैसे न खींचे चले आए और कैसे अपने आप को रोक सकती है अनुज के पास आने से। और वही यहाँ पर देख सकते हैं, अनुज यहाँ देख रहा था अनुपमा किधर है किधर, और देखता है कि अनुपमा यहाँ खेल रही है बच्चों के साथ और बाल उसके इस तरह से लहराए होते हैं कि अनुज इसी में घायल हो जाता है। और ये सब देख कर इन दोनों का प्यार की बातें चल रही होती है, आंखों आंखों में बातें होती है। और यहीं आप देख सकते हैं कि सागर और मीनू आए होते हैं और वो कुछ बात कर रहे होते हैं कि आज अपनी अनु को बताना है, अनुपमा को बता देना है सारी बातें, और इस तरह से बातें कर रहे होते हैं। और उन लोग को पता नहीं कि यहाँ अनुज अनुपमा भी है। यहाँ अनुपमा अपने प्यार के रंग में रंगी हुई है, खेल रही है, मस्ती कर रही होती है। अनुज उसको ही देख रहा होता है और आप भी देख कर समझ सकते हैं कि क्या उस समय का माहौल चल रहा होगा। यहाँ जैसे ही अनुज अनुपमा के करीब आता है और उसको गले लगाता है, तो आप यकीन करिए कि मन वहाँ एकदम से देख लेता है मीनू और सागर को। और मीनू और सागर को देखकर अनुज एकदम से चौंक जाता है कि ये लोग दोनों एक साथ, और ये बात अनुपमा को पता है कि नहीं है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। उन लोग को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है एक साथ। और यहाँ पर अनुपमा ये सोचने लगता है कि अगर अनुपमा को नहीं पता है तो उसको मालूम होना चाहिए अनुपमा को ये बातें, लेकिन वो अब क्या करे नहीं करे वो समझ में नहीं आ रहा। और अनुपमा इस चीज़ से बहुत बेखबर है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन अनुज की आंखों में तो आ गया। अब अनुज क्या करेगा आगे के एपिसोड में हम लोग चलिए देखते हैं। और यहाँ इस तरह से उन दोनों को करीब देखकर अनुज भी समझ गया कि इन दोनों का क्या रिश्ता है और क्या नहीं रिश्ता है। तब तक अनुपमा उससे कुछ पूछे, अनुज वहाँ से बोलता है चलो चलते हैं, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अनुज का दिमाग में चल रहा होता है कि क्या करे क्या नहीं करे, अनुपमा को किस तरह बताए नहीं बताए, उसका वही चल रहा होता है। और इस तरह से दोनों को करीब देखकर अनुज भी एकदम से हैरान हो जाता है कि इतने वहाँ पर मुश्किलें चल रही हैं और इन लोग का ये रिश्ता अभी आए तो और क्या मुश्किल। और यहाँ आप देख सकते हैं दोनों बिगड़ैल औलाद को कि बर्तन यहाँ पर मैनेजर धुलवा के इन लोग का हालत ख़राब कर चुका है कि अब पैर से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर तोसू बोलता धोले बहने तो पुलिस में भेज देंगे। यहाँ पर पाखी रोने लगती, तब तक मैनेजर आकर डांटने लगता था। पाखी मैनेजर से रिक्वेस्ट करती है कि हमें 10 मिनट का समय दीजिए, मेरा पीठा कट गया, मेरा ये तबीयत ख़राब हो गया, हम लोग नहीं कर पा रहे। तो सू भी वही मैनेजर से बोलता है कि सर हम लोग आपका पैसा चुका कर ही जाएंगे, आपको पैसे से मतलब है ना, बस 10 मिनट का ब्रेक दे दीजिए। वो लोग ब्रेक ले लेता है। यहाँ मैनेजर फिर मान लेता है, बोलता है इसके बाद तुम लोग कुछ भी चालाकी किए तो तुम लोग से टॉयलेट भी साफ़ करवाऊँगा। ये सुन के एकदम से दोनों चौंक जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी वाला हिसाब हो रहा होता है। यहाँ पर अनुज अनुपमा दोनों घर आ जाते हैं और आज एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताए हैं उसे अनुज भी खुश है, अनुपमा ज़्यादा ही खुश है। उसके लिए थैंक यू बोलती है, चल जाती है। और अनुज का दिमाग में वही चल रहा था मीनू और सागर की बातें। तब तक मीनू और सागर भी लौटते हैं, एक एक करके अलग अलग लौटते हैं और अनुज चुपचाप देख रहा होता है। जब मीनू अंदर से जाते सागर आता है, सागर आते ही वहाँ एक थोड़ा सा लड़खड़ा कर गिरने लगता है, तो अनुज वहाँ उसको संभालता और वहाँ पर इनडायरेक्टली बोलता है कि थोड़ा संभल के, कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम थोड़ा सा सोच समझ के कोई भी कदम उठाया करो, कोई भी कदम चला करो। और ये सब सागर नहीं समझ पाता और बोलता हाँ हाँ अनुज सब सही करते हैं, सब सही हो हम ठीक हो जाएंगे। इस तरह से होकर के निकल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिम्पी झूठ मूठ के बेचारी नंदिता के पीछे पड़ी हुई है कि उसके टीटू के पीछे नंदिता, ऐसा कुछ नहीं है। नंदिता बार बार बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहोगी तो लास्ट में कहीं ऐसा ही ना हो जाए कि हम ही लोग करीब हो जाए, तुम अपना घर अपने खुद क्यों बर्बाद कर रही हो, क्यों नहीं अपने प्यार को और घर को संभाल पा रही हो। लेकिन यहाँ नंदिता की बातें कैसे डिम्पी को समझ में आए, जबकि अनुपमा और किसी की बातें ना समझ में आए। तो यहाँ डिम्पी झूठ मूठ का और उल्टा बरस पड़ती है नंदिता पर। नंदिता बोलती है कि अगर ऐसी ही करती रही तो एक दिन तुम सब कुछ खो दोगी। और ये सुनकर डिम्पी एकदम से ये हो जाती है और नंदिता वहाँ से चली जाती है। तब तक सागर से मिलने के लिए अनुज बाहर निकलता है। बाहर निकलते सागर देखते चौंक जाता है, डर जाता है। अनुज बोलता है क्यों डर जा रहे हो। यहाँ पर सागर बोलता है कि
नहीं आपको अचानक देखे तो डर गए। लेकिन यहाँ पर अनुज आया है सागर और मीनू का बातें करने और बता देता है कि मैंने तुम दोनों को साथ में देखा। ये सुनकर सागर थोड़ा सा रिएक्ट करता है और उसके बाद बताता है कि मैं मीनू से बहुत प्यार करता हूँ और लेकिन मेरी औकात बीच में दीवार बन के आ रही है, तो तुमने अनुपमा को क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पर बताता है सागर कि हमने सोचा है कि अनुरी को बताएंगे और आज ही बताएंगे। मैंने और मीनू ने सोचा। यहाँ पर अनुज वही बता, मैं सब प्यार के खिलाफ़ नहीं हूँ। प्यार में प्यार ऐसी नहीं मिलता, बहुत तकलीफ़ें होती है। कहीं प्यार, कहीं फैमिली, कहीं पैसा, कभी औकात, कुछ ना कुछ आता ही आता है। बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर तुम अनु को नहीं बताओगे तो मैं भी तुम लोग को चाह के भी तुम लोग का साथ नहीं दे पाऊँगा। अगर बता दोगे तो मैं प्यार के खिलाफ़ नहीं हूँ बोलकर अनुज को हक कर लेता, यानी कि गले लगा लेता। यहाँ अनुपमा अनुज के ख्यालों में खोई रहती है। ये सब याद करके कि आज अनुज के साथ बाइक राइड पर गई थी और कितना अच्छा से रोमांटिक पल बिताया। अब एक दूसरे का साथ मिला और वो सबको याद कर रही थी। अनुपमा याद करते करते आ जाती है वहाँ पर अनुपमा के लिए चाय लेकर। ये देखकर अनुपमा खुश हो जाती है कि बा मेरे लिए चाय बनाती है। यहाँ पर बा का थोड़ा सा मन में ये चल रहा, क्योंकि बा तो बा है बेचारे के, मतलब कि पोता पोती जैसे पाकी तोसू के ख्याल में बेचारी डूबी हुई हैं कि कब वो लोग कहाँ हैं, कैसे हैं। अनुपमा जैसे भी हमारे हैं, गधे हैं, को है। तो यहाँ अनुपमा बताती है कि आप चिंता नहीं करिए, वो लोग जहाँ हैं अच्छे से हैं और ठीक है। यहाँ पर बा अनुपमा की बात पर विश्वास करके बोलती है, अगर तुम बोल रही हो कि वो लोग ठीक से हैं तो चलो ठीक से हैं, अब जैसे भी हो वो हमारे हैं। तब यहाँ अनुपमा बोलती है, मैं भी तो माँ हूँ बा, आप दादी हैं तो मुझे भी चिंता अपने औलादों की है। लेकिन अगर औलाद इतने कष्ट में होंगे तो माँ कैसे खुश रहेगी। लेकिन आप चिंता ना करें, वो जहाँ हैं ठीक है। यहाँ अनुपमा का कहने का इनडायरेक्टली वही था कि अगर वहाँ रख के भी वो लोग ना सुधरा तो अब कहाँ रख के अनुपमा सुधारे और ना। और आपको क्या लगता है कि वो लोग इतने बर्तन धो के भी, इतने कष्ट झेल के भी लोग सुधरेंगे दोनों भाई बहन? एकदम नहीं, कभी भी सुधर नहीं सकते। यहाँ अनुपमा अचानक से चौंक जाती है अपने बैग को देखकर, चिल्लाते चिल्लाते सभी के पास आती है, रोते भी लगते। यहाँ पर सब घबरा जाते कि ऐसा क्या हो गया जो अनुपमा ऐसे रिएक्ट कर रही होती है। और वो पैसे उसके हाथ में रहते हैं, वो पैसे गिर जाते हैं, पानी का बोतल उस पैसे पर, तो इसीलिए रोने लगती है कि अब क्या होगा, पैसे इतने सारे बर्बाद हो गए, मैं क्या करूँगी, नहीं करूँगी। ये सुन के सब एकदम से हो जाते हैं। यहाँ पर अनु समझा रहा होता है कि कुछ नहीं हुए, पैसे गीले हुए तो सूख भी जाएंगे। डिम्पी और डॉली का रिएक्शन देख सकते हैं, उन लोग का रिएक्शन कैसा होता है इस सब बात सुनकर। यहाँ अनुपमा एकदम से रोने लगती है कि अब मैं कैसे घर चलाऊंगी, कैसे राशन वाला को देंगे। यहाँ अनुज बताता है कि तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, पैसे गीले हुए तो सूख जाएंगे, तुम तो शांत हो जाओ, सब हो जाएगा। यहाँ सभी उसको समझाते हैं और अनुपमा समझनी गधेड़ी अपने आप को बोल रही होती है। अरे अनुज बोलता है, अरे कुछ तो दिमाग लगा, क्यों नहीं समझ रही हो। और यहाँ दोनों बाहर होटल के बाहर निकलते कैसे, यहाँ पर तोसू पाकी के गोल्ड के कार का दे देता है मैनेजर को और पैसे वसूल करके आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पाकी और तोसू बहुत थके हारे चूर चूर हो गए। आज समझ में आता कि पैसे कमाना कितना दिक्कत है। यहाँ पर पाकी रो रही होती कि आप भाई मेरा गोल्ड का जल्दी से पैसे देकर छुड़ा कर ले आना, मेरा फेवरेट था। और इस तरह से वो बात करती है, मतलब हम लोग कैसे रहेंगे, क्या करें, क्या हालत हमारी हो गई है, हमें नहीं पता था कि पैसा कमाना इतना दिक्कत देता है। और आज देखो हम लोग का क्या हालत हो चुकी है, हम लोग अब क्या करेंगे, नहीं करेंगे, वही बात कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों को अपने दोस्त दिख रहे होते हैं, वही होटल से पार्टी वार्टी करके निकल रहे होते हैं। दोस्तों को देखकर पाखी और तोसू छिप जाते हैं और दोस्त फिर उन्हीं लोग के बारे में बात करते हैं कि अरे उन लोगों को धक्के मार के निकाल दिया गया है, जिस बंगलों में, जिस प्रॉपर्टी पर रह रहे होते हैं। और उन लोगों के बारे में वही बीचिंग कर रहे हैं, मतलब बुराइयाँ कर रहे होते हैं और वो चले जाते हैं। सुनकर पाखी तोसू बोल रहे होते हमारे दोस्त भी सही नहीं है, वो आज हमारे पास पैसे नहीं तो वो लोग हमारे कदर भी नहीं कर रहे हैं, हमारे पीठ पीछे बुराइयाँ कर रहे हैं। जो दोस्त के पीछे हम लोग दौड़ रहे थे, खर्च कर रहे थे, आज वो दोस्त हमारे लायक नहीं है। और यहाँ पर सभी परिवार मिलकर आयरन लगाकर, कोई ड्रायर से, कोई ऐसे ही सुखा देते हैं सारे नोट। ऐसे भी फैमिली अगर इकट्ठा रहे तो बड़े बड़े तूफान भी कट जाते हैं। लेकिन ये तो चलो छोटा सा था कि पैसे गीले हुए थे, जो अनुपमा के पैसे सूख जाते हैं और वह अनुपमा खुश हो जाती है। यहाँ मीनू और सागर सोच रहे कि कब बताएं कब नहीं बताएं। यहाँ पर सागर बोलता है कि सबको सो जाने दो, तब हम लोग बताएंगे अनुरी को। और ये सब अनुज भी चुपचाप उन लोगों को देख रहा होता है। अब क्या होगा नहीं होगा, ये लोग बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और ये दोनों भाई बहन एकदम डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग चलते हैं आशा भवन। और याद कर ले, दोनों को याद आ जाता है कि गए थे आशा भवन तो हम लोग को कैसे लात मार कर अनुपमा ने निकाला था।
लेकिन अब मम्मी का गाली पड़े या पड़े कुछ भी पड़े वहीं चलेंगे, क्योंकि वहाँ थप्पड़ के साथ साथ थेपला भी मिलेगा। घर के ऊपर छत, हमारे सर के ऊपर छत रहेगी, सोने के लिए गद्दा रहेगा, और क्या चाहिए। हम लोग चलो चलते, मतलब बेशर्मों के बेशर्म लोग, कुछ भी हो जाए अपना स्वार्थ देखना है अपना। ये लोग कैसे सुधरेंगे, क्यों 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 सुधरे, ये लोग सोचते हैं जैसे है रग रग में इन लोग का मतलब कि भरा पड़ा है शैतानी। और यहाँ बच्चे एक दूसरे से साथ खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते पढ़ भी रहे होते हैं। यहाँ पर सब बच्चे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं जाते हैं स्कूल, तो यहाँ पर बताती आती है कि नहीं मैं भी स्कूल जाऊँगी, मुझे भी स्कूल बहुत पसंद है, मुझे बहुत मिस कर रही हूँ अपने स्कूल। ये सुनकर एकदम से अनुज ये हो जाता है, दूसरे को जगह कॉल लगा बोलता है कि कोई भी जॉब रहे, कैसा भी जॉब रहे मैं करना चाहता हूँ, कोई असिस्टेंट का भी जॉब रहे तो मैं करूँगा। ये सुन लेती है अनुपमा का आँख में आंसू आ जाता है। अनुपमा आती है और आकर बोलती है कि आप ले लीजिए ये पैसे जो मैंने इकट्ठे किए हैं और जाकर आद्या का एडमिशन करें, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी बेटी है। यहाँ अनुज बोलता है नहीं नहीं हमारे आशा भवन के टैक्स बनने हैं, आजा मैं आद्या का एडमिशन करा दूँगा, आद्या के सारे बच्चे सभी कोई रोड पर आ जाएंगे, मैं आद्या के लिए कुछ ना कुछ कर लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम सब देखना मैं सब सही कर दूँगा। और यहाँ अनुपमा फिर चुप हो जाती है। और यहाँ अनुपमा को अनुज समझाता है कि टैक्स भरना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले टैक्स भरेंगे, और आद्या का चिंता तुम मत करो, मैं कुछ ना कुछ जॉब करके मैं आद्या को सबसे अच्छा स्कूल में डालूंगा। और ये सब इस कष्ट वाले दिन कब तक चल रहे हैं देखते हैं। और आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।